सनातन में देवताओं को स्थिर आनंद का स्रोत माना गया है और इसी पर आज का वीडियो भी केंद्रित रहेगा कि इंसान कितना मूर्ख है कि आज वो देवताओं के नाम पर यह प्रचारित कर रहा है कि देवता व्यक्ति को कुछ नहीं दे सकते और देवताओं के पास जाकर वो अपने जीवन में धन संपत्ति ऐश्वर्य की कामना करते नहीं थक रहा। इसके तमाम उदाहरण भरे मिल जाएंगे जिसमें कोई व्यक्ति कामनाओं को लेकर अपनी मान्यता के अनुसार अपने देवताओं के मंदिर में या अपने देवता से यह आह्वान करता देखा जाता है कि वो उसके जीवन में आने वाली कमियों को पूर्ण करे और इसलिए तमाम तरह के अनुष्ठान और कर्मकांड और पाखंड भी प्रचलित हैं। जबकि देवताओं को देना पड़ता है, देवताओं से मांगा नहीं जाता। इसी विचार पर केंद्रित है आज का वीडियो कि व्यक्ति जैसा वास्तव में है ही नहीं उसे प्रचारित कर रहा है, उसका पालन कर रहा है और जो है उसे समझ नहीं रहा है। शायद उसे यह पता नहीं कि सांसारिक वस्तुओं को लेकर जब उसके मन में कोई कामना होती है तो ये सभी कामनाओं की पूर्ति देवियों द्वारा संभव होती है और जब इससे भी ऊंचे जैसे कि स्थिर संपत्ति भी बोला जाता है, जब हमें उसकी मांग होती है, उसकी कामना होती है, तब हमें देवताओं की शरण में जाना चाहिए। यही कारण है कि आज का व्यक्ति दैवी शक्तियों से दूर होता जा रहा है और जो कुछ एक इसमें लगे हैं उन्हें यह ज्ञान नहीं कि देवताओं का और देवियों का वास्तव में क्या कार्य है। यही कारण है कि सनातन में स्थिर आनंद को या स्थिर संपत्ति को सर्वोच्च माना गया है, जिसका प्रतिनिधित्व धर्म करता है और स्थिर आनंद को देने वाले
सदैव देवता ही होते हैं। और जो दूसरे प्रकार का संपत्ति है उसे सांसारिक सुख भोग और विलास से जोड़कर मानना चाहिए, जिसमें कि धन संपदा आदि मुख्य रूप से आते हैं। इनकी पूर्ति सदैव देवियों द्वारा संभव होती है। और क्योंकि स्थिर संपत्ति अस्थिर संपत्ति से सदैव उच्च होती है, इसलिए सनातन में लक्ष्मी विष्णु की सेवा में विराजमान होती है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में धन के पीछे कभी मत भागो, सदैव धर्म के पीछे भागो। धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी से जुड़ी हुई बात जो है वो ये है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में धन की चिंता करने लगेगा तो फिर ऐसा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। यही कारण है कि आज संसार में हम जितने भी बड़े से बड़े धनी लोग देखते हैं, अगर हम उनके जीवन का वास्तविकता से और गंभीरतापूर्वक आकलन करें तो देखने में आएगा कि ज़्यादा धन उनके पास केवल धर्म के मार्ग से दूर होकर ही आया है। कहने में कोई संकोच नहीं कि ऐसे लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी क्षण पर किसी न किसी अधर्म को या अधर्म के मार्ग को अपनाया है, जिसके कारण आज वो ज़्यादा धनी हो सके हैं। इसीलिए सनातन में कभी भी धन के मार्ग को अपनाने की बात नहीं की गई है, बल्कि सदैव धर्म के मार्ग को अपनाने की बात की गई है। और धर्म ही हमें स्थिर आनंद प्रदान करने योग्य है। और धर्म की अनुपस्थिति में जीवन में केवल धन ही इकट्ठा हो सकता है, धन धर्म नहीं। जबकि संसार की सबसे बड़ी पूंजी स्थिरता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अस्थिर नहीं होना चाहता, फिर भी वो अस्थिर प्रवृत्ति वाले धन को अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व देता है और उसके बाद स्थिर होने की भी कामना करता है। इसलिए धन को धर्म से नीचा मानने वाली प्रवृत्ति एक सनातन विरोधी विचार है। ये अलग बात है कि आज संसार में केवल धन के आधार पर ही सभी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है, लेकिन इसी के कारण संसार अस्थिर होता जा रहा है। तमाम तरह की दुर्घटनाएं देखने में आ रही हैं। कहीं पर युद्ध बढ़ रहे हैं, कहीं पर किसी प्रकार की आपदाएं आ रही हैं।
अगर हम गंभीरता से विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि ये सभी बातें हमारे आसपास इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जो व्यक्ति का स्वभाव है वो स्थिर संपत्ति से ज़्यादा अस्थिर संपत्ति की ओर केंद्रित हो चुका है। और अस्थिर प्रवृत्ति लंबे समय में किसी के लिए भी नुकसानदायक ही सिद्ध होगी। इसलिए आज जो बताने का प्रयास किया गया उसका सार यही है कि देवताओं से कभी कुछ मांगने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि देवता मांगने के लिए नहीं, देने के लिए होते हैं। और जब आप अपनी अस्थिरता को देवताओं के पास समर्पित कर देते हैं, केवल उसी स्थिति में आपको स्थिरता रूपी आनंद प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे विचार कि देवताओं से अपने जीवन की कामनाओं की पूर्ति के लिए दिन रात मांग करना केवल मात्र एक मूर्खता का संकेत है। और कई लोग तो इतने समझदार हैं कि वो कहने में संकोच नहीं करते कि जो देवता स्वयं धनी नहीं हो सके वो दूसरे को धनी क्या करेंगे। तो ऐसे तमाम विचार जब सुनने को मिले तो उनका आकलन करने पर ऐसा लगा कि इसका जो आंतरिक विचार है वो सबके सामने अवश्य लाना चाहिए, जिससे कि यह साफ हो सके कि देवी और देवता किन क्षेत्रों का हमारे जीवन में प्रतिनिधित्व करते हैं। और देखा जाए तो इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी धर्म की कीमत पर धन को महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय में हमारे लिए ही नुकसान का कारण बनेगा। जबकि संसार मनुष्य को रखने की कोशिश करता है। हेलो 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 लो